बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया था और इस पर हमने एग्जाम्पल भी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हमने आपको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है। लीनियर इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है z और w इसका पावर 1 है। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सर इसमें दो इक्वेशंस गिवन है एट अ टाइम, ठीक है ना, और विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट भी गिवन है। ठीक है, तो इस वजह से आपने करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब है कि इसमें जो ये वेरिएबल है z और w इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसके अपने कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आपको समझाया था। चलो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहला इक्वेशन लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब करेंगे क्या कि ये हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है ना, इसमें जो वेरिएबल्स है वो 2 है, 2 वेरिएबल्स है। ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो आपने करना ये है कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो एक वेरिएबल आप इसको खत्म करेंगे। किस तरह खत्म करेंगे? अगर देखा जाए यहाँ पर z के कोएफिशिएंट में क्या है, 1 है, और इधर इस इक्वेशन 2 में z के कोएफिशिएंट में 2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लूं तो 2z ऊपर भी आ जाएगा, 2z नीचे, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ w वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ये एक वेरिएबल हमारे पास इस इक्वेशन में आ जाएगा, वो दूसरा वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी हैव, कि इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें। सो 2z आ जाएगा माइनस 2 4 8 होते हैं और 2 3 6। तो यहां पर मैंने लिखा है 2z माइनस 8w इक्वल टू 6 आयोटा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब अगर आप देख ले इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को, z के कोएफिशिएंट में भी 2 है, इधर भी z के कोएफिशिएंट में 2 है, तो ये आसानी से कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, कि इक्वेशन 3 से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू लिख दी, इक्वेशन 2 की वैल्यू लिख दी। ठीक है, सो ये बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा, प्लस से माइनस, ये प्लस है इधर माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो अगर देखा जाए सो प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा तो कैंसिल हो रहे, क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस इंटू माइनस, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 11w इक्वल टू माइनस 11 और प्लस 6 आयोटा और 5 आयोटा से आपके पास 11 आयोटा आ रहे। हमारा टारगेट क्या है सर? हमारा टारगेट कि w वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस तरह कर ले कि डिवाइडिंग माइनस 11 ऑन बोथ साइड कर ले। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, या इस तरह कर ले चलो कि माइनस 11 w इधर लिख ले, इससे आप माइनस 11 कॉमन ले ले। ठीक है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहां पर आपके पास 1 और माइनस आयोटा रह जाएगा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है ना, तो 1 माइनस आयोटा रह जाएगा। अब हमें w की वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडिंग माइनस 11 ऑन बोथ साइड। सो माइनस 11 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस 11 हो जाएगा। माइनस 11 को मैंने डिवाइड कर लिया, सो न्यूमरेटर में माइनस 11, डिनोमिनेटर में माइनस 11, ये कैंसिल हो जाएगा। और w की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 1 माइनस आयोटा। अब आपने करना क्या है कि सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करनी है, z को भी फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ w की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में भी आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी। तो इक्वेशन 1 थोड़ा आसान है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर दोनों से एक आएगा। अगर आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर लेना तब भी आपके पास आंसर यानी सेम आएगा, z की वैल्यू वही आएगी जो आपके पास इक्वेशन 1 में आएगी। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1 वी हैव। सो इक्वेशन 1 कहां पर है? ये z माइनस 4w है, तो ये बन जाएगा z माइनस 4 और w की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा विच इज इक्वल टू, सो z माइनस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा बन जाएगा। सो ये बन जाएगा आपके पास z इक्वल टू, ये तमाम वैल्यूज को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले तो बन जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक स्टेप और कर लेते हैं कि z इक्वल टू, सो 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, z इक्वल टू 4 और प्लस 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा से माइनस आयोटा आ रहे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपके पास z की वैल्यू आ गई 4 माइनस आयोटा। क्या आ गई?
तो इसके बाद सिर्फ एक स्टेप रह गया कि आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि z की वैल्यू 4 माइनस आयोटा और w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा है। तो चलो इसको भी लिख देते हैं। Thus z equal to 4 minus iota and w equal to 1 minus iota is the solution of the simultaneous linear equations। ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है इसके, जितने भी पार्ट्स है, उन तमाम को इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक को आपने बस खत्म करना है, दूसरा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर हो जाएगी, और वही जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी इसको वन ऑफ द जो ओरिजिनल इक्वेशंस है उसमें से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर ले, आपके पास वो दूसरा वेरिएबल भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चले वो सेकंड नंबर पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 आयोटा गिवन है और 2z प्लस 3w इक्वल टू 2 आपको यानी एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने निकालना है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, सेकंड जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब करेंगे क्या, अगर देखा जाए ना तो इन दो वेरिएबल में से किसी एक को ख़त्म करना है। ज़रूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में z को ही ख़त्म करेंगे, आप इस जो w वेरिएबल है इसको भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं। किस तरह कैंसिल करेंगे, अगर देखा जाए यहाँ पर 3w इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 1 के साथ भी अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर लूँ, सो 3w और 3w ये कैंसिल हो सकते हैं, तो ये z वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पर z वेरिएबल को ख़त्म कर लिया तो वो भी ठीक है। ठीक है, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप z को ख़त्म करना चाहते हैं, w को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर देख ले z के कोफिशिएंट में 1 है, यहाँ पर z के कोफिशिएंट में 2 है, तो इक्वेशन 1 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर लूँ, सो 2z इक्वेशन 1 में भी आ जाएगा और 2z इक्वेशन 2 में भी है, तो ये आसानी से कैंसल आउट हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी हैव, इक्वेशन 1 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2z प्लस 2w इक्वल टू 6 आयोटा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, सो इक्वेशन 3 की वैल्यू लिख दी, इक्वेशन 2 की वैल्यू लिख दी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, या प्लस से माइनस बन जाएगा, या प्लस से माइनस बन जाएगा, इधर प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। सो अगर देखा जाए सो प्लस 2z माइनस 2z तो कैंसिल हो गए, ये प्लस 2w है, माइनस 3 है, तो इससे आ जाएगा माइनस w इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, हमें w वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को आप राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो जब राइट हैंड साइड पे ये आ जाएगा तो ये माइनस 2 है तो ये प्लस 2 बन जाएगा, ये प्लस 6 आयोटा है माइनस 6 आयोटा बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 6 आयोटा w वेरिएबल की। अब करना क्या है कि पुटिंग दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो चलो इसको पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 में मैंने w की वैल्यू पुट कर ली। अब हमें z वेरिएबल चाहिए, तो क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 आयोटा अपनी जगह पर, सो ये प्लस 2 है, ये बन जाएगा माइनस 2, ये माइनस 6 आयोटा है तो राइट हैंड साइड में ये प्लस 6 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, सो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 2 अपनी जगह पर, 3 आयोटा और 6 आयोटा से क्या है प्लस 9 आयोटा आ रहे। ठीक है, सो माइनस 2 प्लस 9 आयोटा आपके पास z वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 जो आपके पास z की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 9 आयोटा एंड w की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा, ये आपके पास क्या है, सोल्यूशन है ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। आसान है ना। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में हमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, वेरिएबल z है, माइनस w इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो सोल्यूशन में मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए ना, इससे पहले क्वेश्चन में हमने z वेरिएबल को ख़त्म कर लिया था क्योंकि वो थोड़ा उसको ख़त्म करना आसान था, उसको कैंसिल आउट करना आसान था। अब यहाँ पर देखा जाए z वेरिएबल को कैंसिल आउट करना, इसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह है कि जो इक्वेशन 1 में इसमें जो वे कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 में वो 2 माइनस आयोटा है। लेकिन w के साथ अगर देखा जाए, इक्वेशन 1 में w का जो कोफिशिएंट है वो 2 प्लस आयोटा है और इक्वेशन 2 में माइनस 1 है। ठीक है ना। तो अगर इक्वेशन 2 के साथ में 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर लूँ, सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो w का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा।
तो ये आसानी से हमारे पास कैंसल आउट हो सकता है और हम ऐड कर लेंगे। देख ले ऑलरेडी, और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। देख ले इक्वेशन 1 में प्लस है, इक्वेशन 2 में माइनस है, तो ये आसानी से अगर हम ऐड कर ले तो w वेरिएबल खत्म हो जाएगा और ये इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा आप मल्टीप्लाई कर ले इक्वेशन 2 के साथ। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? 2 माइनस आयोटा के साथ 2 प्लस आयोटा लिख ले। यहाँ पर -2 प्लस आयोटा w हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा? देखें, अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर देखा जाए सो a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, ये तो फार्मूला बन रहे हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, रियल पार्ट का स्क्वायर लेना प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 का अपने स्क्वायर लेने प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और z वेरिएबल अपनी जगह पर आ जाएगा माइनस, ये 2 प्लस आयोटा भी अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर ले, 2 को लेकर -1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, प्लस आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। सो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू नहीं, ये बन जाएगा आपके पास -2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -2, अच्छा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा से प्लस आयोटा आ रहे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है। सो ये आपके पास आ जाएगा 5z -2 प्लस आयोटा w इक्वल टू -2 और -1 से -3 आ रहे -3 प्लस आयोटा। तो इसको आप जो है इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। ये आपके पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अगर आप देख ले इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 1 में w का कोफिशिएंट जो है वो 2 प्लस आयोटा है, इक्वेशन 3 में w का जो कोफिशिएंट है वो -2 प्लस आयोटा है। तो ये आसानी से अगर हम ऐड कर ले, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो w कोफिशिएंट जो w वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव, तो अगर देखा जाए 2 प्लस आयोटा w है और ये -2 प्लस आयोटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और 3z और 5z से क्या आ रहा है 8z आ रहे हैं। ठीक है ना, और 11 और 3 से क्या आएगा 8 आ जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो बस ये आपके पास 8z इक्वल टू 8 आ जाएगा। एंड मुझे z की वैल्यू चाहिए, सो डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड, 8 डिवाइड बाई 8 कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या 1 आ जाएगी। तो एक वेरिएबल आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा वेरिएबल फाइंड करना आसान है, आपकी अपनी मर्जी है कि z वेरिएबल जो है इसकी जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो किस में पुट कर ले, तो चलो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 वी हैव, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 है 2 माइनस आयोटा z, तो 2 माइनस आयोटा लिख दिया, z की जगह पर 1 पुट कर लिया। सो ये आपके पास आ जाएगा -w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस आयोटा -w -1 प्लस आयोटा। ठीक है, इन तमाम वैल्यू को आप राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। तो -w को छोड़कर ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा और +2 है तो ये -2 बन जाएगा, प्लस माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा बन जाएगा। ठीक है, सो -w इक्वल टू, अच्छा -1 और -2 से क्या आ रहे हैं -3 आ रहे, आयोटा आयोटा से आ जाएगा 2 आयोटा। मुझे w की वैल्यू चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस भी राइट हैंड साइड पे लिख ले, तो ये बन जाएगा +3 और -2 आयोटा बन जाएगा। क्लियर है ना। तो w की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 आयोटा। Thus z equal to 1 and w equal to 3 - 2 iota is the solution of simultaneous linear equations, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एक्सरसाइज 1.3 में काम करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।